बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो के बारे में है। आपको इसका नाम सुन के क्या लफ्ज़ी मतलब क्या जहन में आता है? व्हाट इज़ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो? ओवरफ्लो इज़ समथिंग के जो एक हद से ज़्यादा हो। अंडरफ्लो वो चीज़ जो एक हद से कम हो। यही जहन में आता है ना इसका लफ्ज़ी मतलब। तो अब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखेंगे कि ओवरफ्लो क्या होता है और अंडरफ्लो क्या होता है। Every numeric variable can store a particular minimum and maximum value। हर वेरिएबल स्टोर कर सकता है एक ख़ास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, हमने पीछे जो है जब ये डबल, लॉन्ग डबल, फ्लोट के बारे में सेम इसी तरह से जो है हमने पढ़ा था इंट के बारे में, लाइक दिस इंटीजर डाटा टाइप के बारे में। अच्छा, इन सब में हमने देखें इनकी रेंजेस पढ़ी थी। शॉर्ट इंट की रेंज, अनसाइंड इंट की रेंज, लॉन्ग की, अनसाइंड लॉन्ग की, सेम इसी तरह से फ्लोट की हमने रेंजेस पढ़ी थी। ये रेंजेस क्या थी? इसका मतलब ये था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये स्टोर कर सकता है। यानी इसमें मिनिमम वैल्यू भी थी और मैक्सिमम वैल्यू भी थी। यानी कम से कम यहाँ से शुरू होकर और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जाकर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट न्यूमेरिक ओवरफ्लो और अंडरफ्लो का है कि हर न्यूमेरिक वेरिएबल जो कि एक ख़ास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू स्टोर कर सकता है। एन एरर अगर एक एरर उस वक्त अगर होता है जब वैल्यू असाइन की जाए उस वेरिएबल को लेस देन, जो कि कम हो मिनिमम वैल्यू से, या फिर ग्रेटर देन हो मैक्सिमम वैल्यू से, या फिर मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा हो। ठीक है, यानी ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो किस वक्त अकर होता है? उस वक्त होता है जब एक वैल्यू जो है वो मिनिमम से कम असाइन की जाए या फिर मैक्सिमम से ज़्यादा असाइन कर दी जाए। दैट इज़ ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। नाउ हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ओवरफ्लो क्या होता है? उस वक्त वाक़या होता है जब वैल्यू असाइन की जाए टू अ वेरिएबल को इज़ मोर दैन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, उसके मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से ज़्यादा जो है उसको असाइन कर दी जाए। यानी जो उसका ग्रेटर था, जहाँ तक वो मैक्सिमम स्टोर कर सकता था, उससे ज़्यादा अगर हम वैल्यू उसमें स्टोर करना चाहें। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। एक हमारे पास ग्लास है और उस ग्लास में हमने पानी डाला और इतना ही भर दिया जितना वो ग्लास है। अब अगर उसमें और ज़्यादा पानी डालेंगे तो वो क्या होगा? बाहर निकलेगा, बाहर बहेगा। दैट इज़ ओवरफ्लो। सेम इसी तरह से जो हमारे पास मेमोरी होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यू असाइन करते हैं वो अगर उससे ज़्यादा हो, उसकी स्पेस से ज़्यादा हो, उस मेमोरी से ज़्यादा हो जिसमें वो वैल्यू स्टोर होनी है, तो वो क्या होता है? ओवरफ्लो होता है। ठीक है, दोबारा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। बहुत इजी है लेकिन ये हमारे आगे प्रोग्रामिंग में जाके बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप इसको जहन नशीं कर लें। ओवरफ्लो अंडरफ्लो क्या होता है? किसी भी वेरिएबल को वो वैल्यू देना जो उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो, दैट इज़ ओवरफ्लो। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से जैसे एक गिलास को हमने पूरा भर दिया, भरने के बाद हमने मज़ीद अगर उसमें पानी डाला तो वो पानी ऊपर से बहने लग गया, वो पानी उसमें नहीं समा सका। ठीक है, सेम इसी तरह से ओवरफ्लो जो है वो क्या होता है? ऐसी वेरिएबल को ऐसी वैल्यू असाइन कर देना जो उसकी मेमोरी स्पेस से ज़्यादा हो। अंडरफ्लो इसका रेसिप्रोकल है, इसका यानी उलट है। अंडरफ्लो उस वक्त अकर होता है जब द वैल्यू असाइन की जाए टू अ वेरिएबल को इज़ लेस देन, जो कि कम हो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू से, ये मिनिमम वैल्यू से भी कम हो। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक चीज़ की रेंज है जनाब 2 से लेकर 8। अब हम क्या करते हैं, 2 के बजाय 1 डाल देते हैं। अब 1 छोटा है 2 से,
तो वो मिनिमम वैल्यू से भी कम है। यानी ग्लास में ऐसे पानी डालो कि सिर्फ पानी का कतरा भी ना हो, भाप हमने कहा कि एक इन अ सेंस हम भाप डाल रहे हैं उसमें वो पानी बन जाए, वो भाप भी पानी बन सकता है, लेकिन उसके लिए भी इन्वायरमेंट होना चाहिए, यानी ठंडक हो, ताकि वो कतरा बन सके। वो कतरा ही नहीं बना, यानी उसी गर्म माहौल में वो जब गई भाप उसी तरह ही उड़ के चली गई, एक कतरा भी नहीं बना। तो यानी एक कतरा भी ग्लास में ना जाना, ठीक है, दैट इज़ अंडरफ्लो। एग्जाम्पल्स ओवरफ्लो अंडरफ्लो की वेरिएबल के इंटीजर के हिसाब से वो आपको बता रहा है। दैट इज़ इंटीजर रेंज, इंटीजर की रेंज है जी 32,768 माइनस में 2 पॉजिटिव 32,767। अगर ये वैल्यू, इफ़ द वैल्यू असाइन टू इंटीजर, अगर वैल्यू असाइन की जाए इंटीजर वेरिएबल को मोर देन 32,767, अगर, अब आप मुझे ये बताएं कि अगर इस वैल्यू से ज़्यादा वाली वैल्यू असाइन की जाए तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो होगा अंडरफ्लो होगा? डेफिनेटली वो ओवरफ्लो होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा की वैल्यू हम उसे असाइन कर रहे हैं वेरिएबल को, जो कि उसके अंदर स्टोर नहीं हो सकती, जिसकी वजह से ओवरफ्लो अकर होगा। अच्छा, अब जो मिनिमम वैल्यू है, हमने ऊपर देखा कि इसकी मिनिमम वैल्यू स्टार्ट कहाँ से हो रही है, -32,768 से पॉजिटिव 32,768 तक जा रही है, सॉरी 67 तक जा रही है। अब अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, जो कि है जनाब 32,768, इससे कम वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होगा, अंडरफ्लो होगा, ठीक है। सेम यही बात उसने यहाँ लिखी हुई है। इफ़ द वैल्यू असाइन टू इंटीजर वेरिएबल मोर देन 32,767 देन ओवरफ्लो आकर, देन क्या होता है जी, ओवरफ्लो आकर होता है जब हम इसकी ग्रेटर वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू डालने की इस वेरिएबल में कोशिश करते हैं। और अगर वैल्यू असाइन की जाए इंटीजर वेरिएबल को लेस देन, जो कि कम हो -32,768 से, देन क्या होगा, अंडरफ्लो आकर होगा। इज़ इट क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये कॉन्सेप्ट। दोबारा से मैं बता दूं, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, अगर हम उससे ज़्यादा वैल्यू को उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहेंगे वो ओवरफ्लो होगा, और अगर उसकी मिनिमम वैल्यू से कम वैल्यू को हम उसके अंदर स्टोर करना चाहें तो वो क्या होगा, अंडरफ्लो होगा। प्रॉब्लम दैट में अकर वाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, बिल्कुल इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है, उसके बाद प्रिसीजन चली जाती है कि भाई कहाँ तक सही होगी। पॉइंट्स के बाद हमारे पास 2 डिजिट सही होगा, 3 डिजिट तक रिज़ल्ट लेकर जाना है, 4 तक, 5 तक, 6 तक। हमने अभी लास्ट लेक्चर में अपना फ्लोटिंग पॉइंट पढ़ा था, उसमें उसने लिखा हुआ था कि किसी में 6 है, किसी में 9 है, किसी में 15 है इसकी प्रिसीजन। तो इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है फ्लोटिंग पॉइंट के साथ, कि वहाँ पे हम वेरिएबल जो स्टोर करते हैं उनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं। अच्छा, अब हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम्स वाइल वर्किंग विद फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट्स के साथ काम करते हुए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट आर गिवन कैंसलेशन एरर, अरिथमेटिक अंडरफ्लो एंड अरिथमेटिक ओवरफ्लो। डेफिनेटली जब हम चीज़ों को कैंसिल आउट करते हैं, जब हम चीज़ों को, यानी हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से अगर कटती हैं, वो कम होती हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमारे पास जो जवाब आता है वो अगर कहाँ तक सही लेकर जाना है, कहाँ तक सही आता है डेसिमल पॉइंट के बाद, वो चीज़ बहुत मैटर करती है। ये कैंसिलेशन अगर एरर वाक़या होता है तो वो वाला एरर जो है वो कैंसिलेशन एरर कहलाता है। अरिथमेटिक आपको पता है, जमा, माइनस, ज़रब, तक़सीम जो है, या मॉड्यूलस लेना, ये सारे अरिथमेटिक में आते हैं। अच्छा, अब अरिथमेटिक में भी अंडरफ्लो और ओवरफ्लो होता है। फ़र्ज़ करें अगर हमने मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में जो जवाब आया वो उसकी मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा था तो ओवरफ्लो वाक़या हो गया। और अगर हमने डिवीज़न का अमल किया और डिवीज़न में हमारे पास जो आंसर आया वो उसकी मिनिमम वैल्यू से कम आया तो वो अंडरफ्लो हो गया।
ये इस तरह के एरर्स जो हैं फ्लोटिंग पॉइंट के साथ, फ्लोटिंग जो हमारे वेरिएबल्स हैं फ्लोटिंग पॉइंट के, उसमें डबल है, लॉन्ग डबल है, इस तरह से, तो उन सब में जो है ये एरर ज़रूर आ जाता है कि कभी अंडरफ्लो हो जाता है और कभी ओवरफ्लो हो जाता है। अच्छा जी, अब हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे कि अरिथमेटिक अंडरफ्लो क्या होता है, अरिथमेटिक ओवरफ्लो क्या होता है एंड कैंसिलेशन एरर क्या होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करूँगी आप लोग इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करें, न सिर्फ अंडरस्टैंड करें बल्कि इसको जहन नशीं भी करें ताकि नेक्स्ट जाके आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। कैंसिलेशन एरर अकर्स, कैंसिलेशन एरर उस वक्त वाक़या होता है ड्यू टू मैनिपुलेशन ऑफ वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। कैंसिलेशन एरर जो है उस वक्त वाक़या होता है जब मैनिपुलेट किया जाता है बहुत लंबे यानी बड़े नंबर को या फिर छोटे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को। फ्लोटिंग पॉइंट का पता है ना, यानी फ्रैक्शन वाले नंबर, ऐसे नंबर्स जो हमारे पास फ्रैक्शन में होते हैं। फ्रैक्शन को उर्दू में बटा कहते हैं ना, 2/3, 4/5, दैट इज़ फ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, जो फ्रैक्शन है वो जब दूसरी तरह से हम लेकर आते हैं उसका आंसर डिवीज़न के बाद, तो क्या होता है हमारे पास डेसिमल पॉइंट के साथ उसका आंसर आता है। क्लियर। अच्छा, अब वो कह रहा है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज बहुत बड़ा या फिर बहुत छोटा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, उसके ऊपर जब हम कैलकुलेशंस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं उसको, प्रोसेस करते हैं उसको, तो कैंसिलेशन का एरर जो है वो वाक़या होता है। मैनिपुलेशन में शो, मैनिपुलेशन हो सकता है ज़ाहिर करे इनकरेक्ट रिजल्ट, गलत रिज़ल्ट को, एज़ जैसा कि द वेरी लार्ज वैल्यू, जैसे कि बड़ी वैल्यू में कैंसल आउट हो सकती है स्मॉल वैल्यू से, व्हेन जब बोथ नंबर्स आर एडेड, जब दो नंबर्स को ऐड किया जाए। ये मैथमेटिक के रूल्स हैं, आपको पता है। फ़र्ज़ करें जैसे दो के पहाड़े पे जो जुफ्त तादाद हैं वो तकसीम हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा जुफ्त अदद हो वो फ़र्ज़ करें दो छोटा सा जुफ्त अदद है उसके ऊपर तकसीम हो जाए, तो हो सकता है हमारे पास जो रिज़ल्ट आए वो एरर जो है पैदा करे, प्रोड्यूस करे, और ऐसा रिज़ल्ट हमें शो करे जो हमारे प्रोग्राम के मुताबिक ना हो। तो इसी चीज़ को, इसी एरर को, इसी तरह के एरर को कैंसिलेशन एरर कहते हैं। मैं दोबारा बता रही हूँ, इसमें भी यही लिखा हुआ है इस दूसरे पॉइंट में, जो मैनिपुलेशन है वो इनकरेक्ट रिज़ल्ट शो कर सकती है, क्योंकि जब बड़ी वैल्यू, अब वेरी लार्ज वैल्यू में कैंसल आउट हो जाए एक छोटी वैल्यू से, जब बोथ नंबर आर, जब दो नंबर्स को ऐड किया जा रहा है। सपोज़ फ़र्ज़ करें यूज़र ने ऐड किया इस नंबर को इस नंबर में 1970.00000 एंड 0.000123। अच्छा, अब क्या होगा? अब देखें एंड में, बहुत एंड में जाके 1 2 3 है। अगर हमारे पास प्रेसिजन इतनी नहीं है, हमारे पास है 5 की प्रेसिजन, यानी डॉट के बाद 5 तक हम ले सकते हैं, तो 5 तक तो है ही ज़ीरो दूसरे नंबर में, तो हमारे पास तो आंसर ही 1 2 3 में आ ही नहीं रहा, 1 2 3 ऐड ही नहीं हो रहा हमारे पास। तो क्या होगा? एरर अकर होगा। फ़र्ज़ करें यूज़र ने ऐड किया इन दो नंबर्स को, रिज़ल्ट क्या आया जी? द रिज़ल्ट ऑफ दिस एडिशन, इस एडिशन का रिज़ल्ट में भी, इस एडिशन के रिज़ल्ट में भी कोई भी फ़र्क ना पड़ा हो, सेम देखें उसने वही लिखा है इन सम कंप्यूटर्स, मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में, इन दिस रिज़ल्ट, इस रिज़ल्ट में जो वैल्यू 1 2 3 है इज़ कैंसल आउट, वो कैंसल आउट हो गई है, क्योंकि हमारे पास प्रेसिजन डॉट के बाद जो है वो 5 की आ रही थी, और दूसरी वैल्यू में 5 डॉट के बाद जो 5 डिजिट्स हैं वो सारे ज़ीरो हैं, तो ज़ीरो में ऐड होके ज़ीरो ही रहेगा। 1 2 3 चूँकि एंड में है वो ऐड ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आया? एरर आ गया जब हमने अरिथमेटिक कैलकुलेशंस की किसी भी बहुत लार्ज नंबर के ऊपर। ये लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है ना, जो उसने ऊपर हमें कहा है कि अगर हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं लार्ज नंबर को, प्रोसेस कर रहे होते हैं लार्ज नंबर को,
या फिर बहुत छोटे नंबर को, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आता है। अब देखें ये वैसे ये छोटा है अगर हम लॉजिकली देखें, क्योंकि वो 0.00 बहुत एंड में जाके 1 2 3 है, इसकी बहुत मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। लेकिन चूँकि ये देखने में लार्ज लग रहा है, हमें पॉइंट डेसिमल के बाद हमारे पास जो है वो 5 तक प्रिसीजन जा रही है और 5 तक दूसरे नंबर में ज़ीरोज़ हैं, तो एडिशन के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इस तरह के एरर्स को हम लोग कैंसिलेशन का एरर कहते हैं। अब देखते हैं जी अरिथमेटिक अंडरफ्लो। एन अरिथमेटिक अंडरफ्लो अकर्स उस वक्त वाक़ होता है जब अरिथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म होती है ऑन टू वेरी स्मॉल नंबर्स। जब दो छोटे नंबर्स के ऊपर हमारी कैलकुलेशन जो हैं वो परफॉर्म होती हैं तो अंडरफ्लो हो सकता है। द रिज़ल्ट मे बी टू स्मॉल टू रिप्रेजेंट इन अ वेरिएबल। रिज़ल्ट इतना छोटा होता है कि उसे वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है। द रिज़ल्ट मे बी रिप्रेजेंटेड एज ज़ीरो इन दिस सिचुएशन। और हो सकता है इस सिचुएशन में हमारे पास रिज़ल्ट सिफर आए। कैसे देखें, पिछली वाली एग्ज़ाम्पल में अगर लेट्स सपोज हम पिछली एग्ज़ाम्पल देखते हैं, हमारे पास ये नंबर्स हैं। अगर हम लोग वो जिस तरह से कह रहे हैं कि इतना छोटा आए कि रिप्रेजेंट करे ज़ीरो को। अब इस एग्ज़ाम्पल में देखें, हमने 1 2 3 जो है वो इतना पीछे आ गया कि पहले वाले ज़ीरोज़ ही ऐड हुए जिसने रिज़ल्ट में कोई फ़र्क ही नहीं डाला। बिल्कुल इसी तरह से वो कह रहा है कि हो सकता है पहले वाले सारे ज़ीरोज़ हों और उनकी प्रिसीजन इतनी कम हो कि वो सारे ज़ीरोज़ को ही शो करें, एंड वाले नंबर्स को ही शो ना करें। जैसे उसने एग्ज़ाम्पल दी हुई है सेम वही 0.00000001 2 3 में ऐड कर दिया उसने 0.00000090। अब हमारे पास प्रिसीजन है सिर्फ 4 की, यानी हमारा वेरिएबल जो है वो सिर्फ 4 प्रिसीजन तक डॉट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 4 ज़ीरोज़ को सेव कर सकता है। तो वो तो 1 2 3 और 90 को ऐड ही नहीं करेगा, वो सिर्फ शो कर देगा हमारे पास रिज़ल्ट एडिशन के बाद 0.0000, यानी सिर्फ 4 प्रिसीजन तक डॉट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 4 पोजीशंस तक जवाब लेगा, बाकी सारा इग्नोर कर देगा। दैट इज़ अंडरफ्लो, ठीक है। क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू से भी कम है तो हमारा वेरिएबल उसको ज़ीरो ही शो करेगा। उसका रिज़ल्ट एक्चुअल जो रिज़ल्ट है यानी 1 2 3 में 90 को ऐड करके क्या रिज़ल्ट आया वो शो ही नहीं करेगा। दैट इज़ अंडरफ्लो। अच्छा, ओवरफ्लो इससे मिलता जुलता थोड़ा सा समझा देती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको जो है कोट करेंगे। द अरिथमेटिक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आर परफॉर्म ऑन वेरी लार्ज नंबर। जब अरिथमेटिक ओवरफ्लो उस वक्त वाक़ होता है जब अरिथमेटिक में ऐसी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाए जो कि बहुत बड़े नंबर पर हों। उसका रिज़ल्ट क्या होता है, बहुत लार्ज होता है और लार्ज होकर उस वेरिएबल में स्टोर नहीं हो सकेगा। उस वेरिएबल की मेमोरी स्पेस कम होगी, उसमें स्टोर नहीं हो सकेगा। दैट्स वाई ओवरफ्लो अकर होगा। द अरिथमेटिक ओवरफ्लो अकर्स व्हेन अरिथमेटिक कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड ऑन वेरी लार्ज नंबर्स। द रिज़ल्ट मे बी टू लार्ज। रिज़ल्ट हो सकता है बहुत लार्ज हो टू बी रिप्रेजेंट करने के लिए वेरिएबल में गार्बेज वैल्यू स्टोर इन दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में गार्बेज वैल्यू भी स्टोर हो सकती है जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है वाइल प्रोग्रामिंग, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब वैल्यू स्टोर कर देते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमने जो मेमोरी चंक इस्तेमाल की है उसमें किसी सेल में कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई है तो हमारा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और ये ऐसे एरर्स होते हैं जिनको हम लोग बाज़ात फाइंड आउट करने में, बाज़ात फ़िक्स करने में, डीबग करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इट्स एक्चुअली ना सीरियस गेम। ये प्रोग्रामिंग जो है ना ये बहुत ही सीरियस गेम है। मैं कहती हूँ शतरंज जिस तरह से दिमाग खपाने वाली गेम है ना, ये उससे कहीं ज़्यादा ट्रिकी और लॉजिकल गेम है। होती ये भी गेम है, जिसको आ गई है प्रोग्रामिंग वो समझे कि वो दुनिया का बड़ा खुशकिस्मत इंसान है कि खेल खेल में जो है ना उसे मज़ा आता है, ठीक है। जैसे मैथ करते हुए जब आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन समझ आते हैं तो आपका दिल करता है कि बार बार मैथ्स करते रहें। मुझे याद है हम लोग जो है मैथ्स करते हुए
इंजॉय करते थे, म्यूज़िक साथ चलाते थे और हमें लगता था कि हमारी एनर्जी इससे बढ़ रही है। और जब हमें समझ आ रही होती थी, कई कई दस्ते, कई कई पेजेस हम पूरी पूरी एक्सरसाइजेस के भर देते थे और बार बार करते थे ताकि हमें प्रैक्टिस हो। तो वो भी एक गेम ही है। समझ आ गई आपको, आपका दिल कर रहा है बार बार करने को। सेम अगर आपको प्रोग्रामिंग आ गई, आपको उसके ट्रिक्स का पता चल गया, आपको उसकी लॉजिक का पता, आपको ये गेम की तरह लगता है, आपका दिल करता है कि उसको करते रहें। आपका दिल नहीं करता कि सिस्टम से उठें, हम इससे वापस आएँ या हम कोई और कुछ और देखें। जिनको ये नशा लग जाता है, यूँ समझिए एक नशा है, तो ये गेम की तरह वो लोग प्ले करते हैं इसको। और दैट इज़ रियली गुड गेम आई थिंक इन दिस वर्ल्ड। सो आई होप कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड, इनके कॉन्सेप्ट को करें और आपको भी प्रोग्रामिंग जो है वो गेम की तरह लगे। आई होप इंशाल्लाह उसके लिए ज़रूरी है ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आए। तो जनाब ओवरफ्लो में क्या होता है, अंडरफ्लो में क्या था, बहुत ही लार्ज स्मॉल नंबर के ऊपर अगर हम मैनिपुलेशन करते हैं और यहाँ पर बहुत ही लार्ज नंबर के ऊपर अगर हम मैनिपुलेशन करते हैं तो उसका आंसर जो है मे बी इतना लार्ज हो जो वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो। ओके जनाब, ये हमारा आज का लेक्चर है, इसको आप लोग सुने, अंडरस्टैंड करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, इंशाल्लाह वी विल फिक्स इट। And thank you so much. Allah Hafiz.